गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और आज हम फिर से बहुत दिन के बाद क्लास 9 का कुछ चैप्टर्स लेकर आए हैं। तो ये चैप्टर्स है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो आज हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और टू वेरिएबल्स उसमें कैसे वर्क करता है। वैसे इन अ प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी रीड व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल। आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। क्लियर कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशंस का वन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्लास 9 में हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखते हैं फटाफट। तो आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो सबसे फर्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, कैसा दिखता है। तो इन द ग्राफ हम लोग समझते हैं तो दैट इज़ द लाइन इज कॉल्ड लीनियर लाइन। तो ये लाइन का ही इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्लियर। तो इसी फॉर्म से रिलेटेड हम लोग सारा कुछ इसका जो भी फैक्ट्स है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट। समझना है कि जैसा कि हम लोग ग्राफ में बोले एक लाइन होगा और वो लाइन का कुछ इक्वेशंस होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर जनरल फॉर्म समझते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। क्लियर। ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं और लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे समझना है जैसे कि इसमें क्या है कि ये सारा वेरिएबल्स है, यानी कि एक्स वाई वेरिएबल एंड ए बी सी कांस्टेंट। क्लियर। So how many variables in this general form? X and Y, 2. That's the chapter name is two variables. इसी के कारण से चैप्टर का नेम टू वेरिएबल पड़ा है। क्लियर। तो अब हम लोग इसी को सॉल्व करके देखते हैं कुछ। ध्यान देना है, अगर हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें या वेरिएबल्स का वैल्यू निकाले तो टू कैटेगरी से निकाल सकते हैं, एक्स या वाई। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू माइनस सी। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स इजकल टू माइनस सी माइनस बी वाई। सो एक्स इजकल टू माइनस सी माइनस बी वाई बाई ए। दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इसका। क्लियर। अगर y का बात करें तो बहुत ज़्यादा इजी है। प्लीज नोट इट, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड सेकेंड y समझते हैं। सो बी वाई इजकल टू माइनस सी माइनस ए एक्स एंड y इजकल टू माइनस सी माइनस ए एक्स बाई बी। तो अगर y निकालेंगे तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं y का वैल्यू, एंड डेट एक पूरा का पूरा एक चार्ट फ्रेम होगा इससे। तो देखते और समझते कुछ और क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स का वैल्यू गिवन है तो क्या वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं, समझते हैं।
So question, so that x is equal to 2 and y is equal to 3 satisfy the linear equation. Satisfy the linear equation. Clear? So 3x minus 4y plus 6 is equal to 0. तो अब ध्यान देना है, ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है लीनियर इक्वेशंस का वैल्यू, सॉरी लीनियर इक्वेशंस का वेरिएबल्स का वैल्यू गिवन है। तो बस शो करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो वेरिएबल्स के प्लेस पर पुट अप करना है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x and y we get, देखते हैं अब हम लोग। सो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, क्लियर, प्लस 6, ये LHS का पार्ट है, LHS दैट इज कॉल्ड LHS, एंड इधर का पार्ट कहेंगे RHS। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 12 प्लस 6। सो 6 एंड 6 दोनों पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, सम। सो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, RHS। सो 3x minus 4y plus 6 is equal to 0 at the point or at the roots of, at the solution of, बहुत सारा तरीके से नाम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। x is equal to 2 and y is equal to 3 to satisfy this equation. Clear? Very easy. नेक्स्ट जब भी हम लोग बात कर रहे होंगे तो इसी लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ बने रहें मेरे साथ, और नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि ग्राफ में कैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।